बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का जी जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी, तो वो टॉपिक है जी कि फ़ीमेल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन यूके। तो अगर आप लोग यूके आ रहे हैं या आप लोग यूके में रहते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोग क्या जॉब कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपने वीडियो एंड तक देखना और इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर जो हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है हाउसवाइफ कि अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती तो आपके लिए जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है, ताकि आप जो है तो आप ख़ुद भी सेटिस्फाई रहें और आप अपनी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी आप साथ साथ पूरा करते रहें। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, आजकल हर काम ऑनलाइन हो रहा होता है और अगर आपके पास राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप घर बैठे बैठे आप डिफरेंट किस्म के राइटर, फ्रीलांस राइटर जो है आप वो काम कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के थीसिस वगैरह लोग राइट करवाते हैं आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ईमेल्स वगैरह होती हैं जिन के लिए आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप उनका काम भी आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। या किसी भी ऑफिस का काम जो कि सिर्फ डेटा एंट्री का काम होता है, इसके लिए ये है कि आपको कंप्यूटर की स्किल थोड़ी बहुत आनी चाहिए, तो आप वो काम भी इजीली घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग का काम भी कर सकते हैं, जो जिसमें आपको किसी भी सब्जेक्ट की आपको ट्यूशन पढ़ानी होती है वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी किस्म का हुनर है तो आप वो चीज़ें वगैरह, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी आपके पास कोई हैंडमेड जो लोग हैंडमेड क्राफ्ट्स वगैरह करते हैं, तो आप वो चीज़ें बनाकर आप अच्छे से सेल कर सकते हैं आप घर बैठे बैठे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का कोर्स आता है, लाइक अगर आप लोग को ब्यूटिशियन वगैरह का कोर्स आता है, या यहाँ पर जो मैं देखती हूँ ज़्यादातर लोगों में जो इंटरेस्ट है वो ये नेल्स वगैरह का है, तो अगर आप लोगों का इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप लोग ये भी घर में आप अपना एक पार्लर ओपन कर सकते हैं। तो यह कि इससे आपकी जो बाहर के मामलात हैं वो भी आपके चलते रहेंगे और आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी फैमिली जो है वो भी साथ साथ चलती रहेगी। जैसा कि अब मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, तो मुझे ये होता है कि मैं घर में बैठ के कुछ थोड़ा बहुत काम कर लूँ। तो इसी तरह अगर आप लोग भी बाहर नहीं जा सकते तो ये आप लोगों के लिए भी ऑप्शन हो सकते हैं, आप इनमें से कोई एक ऑप्शन अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरा ये मशवरा है कि अगर आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से या किसी भी कंट्री से यूके आ रहे हैं तो आप मस्ट कोई भी किसी भी किस्म का कोर्स सीख कर आएँ। जैसा यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो लोग स्टिचिंग का काम कर रहे होते हैं, किसी ने पार्लर वगैरह ओपन किए हुए होते हैं, तो इन चीज़ों की यहाँ पर बड़ी डिमांड है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि आजकल मोस्टली लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ईबे के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर उन्होंने अपने अकाउंट बनाए होते हैं। तो आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग काफ़ी कुछ टिकटॉक के ऊपर भी सेल करते हैं, तो ये भी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है कि लोग घर बैठे बैठे काफ़ी कुछ अर्न कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ये तो वो बातें होगी कि अगर आप लोग घर से बैठे बैठे काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिफ़ाइड भी नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप कहीं बाहर जाके काम करें, तो उसके लिए भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसा कि आप लोग रिटेल सेल्स के ऊपर जॉब कर सकते हैं। उसमें यह होता है कि यहाँ पर डिफरेंट किस्म के स्टोर होते हैं, लाइक एसडा, टेस्को और पाकिस्तानी काफ़ी स्टोर्स भी हैं, तो वहाँ पर आप लोग जाके जॉब कर सकते हैं। जो फीमेल्स हैं उनके लिए ज़्यादातर टिल की जॉब होती है, और या अगर इनसाइड स्टोर भी हो तो वो कोई बहुत शेल्फिंग वगैरह की वो भी बहुत आसान सा काम होता है, जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती है और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है।
اچھا، یہاں پر ڈفرینٹ قسم کے ٹیک اوے ہوتے ہیں، ریسٹورینٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوکنگ کا اسکل ہے، مطلب آپ کھانے اچھا پکا سکتے ہیں، تو آپ اس کے اندر بھی، آپ ریسٹورینٹس کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کھانا وغیرہ بھی اچھا بنانا نہیں آتا، تو پھر یہ کہ آپ کے پاس جو سیکنڈ آپشن ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایز اے ویٹریس جو ہے وہ آپ کو رکھ لیتے ہیں، جس میں آپ کو ٹیبل کو سرو کرنا ہوتا ہے. ٹیبل جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا آرڈر وغیرہ لینا ہوتا ہے، تو ان کا بس یہی کام ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو آپ جاب کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لینگویج اسکل ہے، مینس کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر انگلش جو ہے وہ مین لینگویج ہے، اور اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ لوگ انٹرپریٹر کے طور پہ بھی یہاں پہ کام کر سکتے ہیں. یہاں پر جتنے بھی آفس ہوتے ہیں، جتنے بھی ہاسپٹلز وغیرہ ہیں، تو وہاں پر جب بھی کسی کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور اگر آپ کی انگلش اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، مطلب فار ایگزامپل کسی کی بھی انگلش اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، تو وہاں پر انٹرپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پر آپ ایز اے انٹرپریٹر جو ہے تو وہ آپ جاب کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو وہ پر آور کے حساب سے آپ کو پے کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہاں پر کیئرر کی جاب بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوالیفائڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہ جب آپ اس میں آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو پہلے تھوڑی بہت پریکٹس دیتے ہیں، اور وہ آپ کو پھر جاب پہ ہائر کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کی اچھی اسکلز ہیں تو آپ کسی بھی جو اسکولز ہوتے ہیں، یہاں پر نرسریز ہوتی ہیں، تو وہاں اس کا جو ایڈمنسٹریشن اسٹاف ہوتا ہے، آپ وہاں پر بھی جاب کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ساری تو وہ جابس ہوگی کہ آپ کوالیفائڈ بھی نہیں ہیں، یا آپ کوالیفائڈ ہیں تو آپ گھر بیٹھے کیسے جاب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی ڈگری کی بیس پہ یہاں پر آتے ہیں تو پھر آپ فارمیسسٹ کی جاب کر سکتے ہیں، آپ ٹیچر اسسٹنٹ کی جاب کر سکتے ہیں. یہ کہ آپ کو اس کے لیے یہاں پہ کچھ تھوڑے بہت پہلے کورسز کرنا پڑتے ہیں. تو خیر بہرحال یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں زیادہ چیزوں کو کور کر سکوں. آئی ہوپ آپ کو اس سے کافی زیادہ ہیلپ ملی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اچھا، یہ چیزیں میں نے کچھ جو ہے وہ میں نے ٹک ٹاک شاپ سے آرڈر کی تھی، تو بس یہاں پر میں ان کو اوپن کر رہی تھی. انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں آپ کو میں ان کا ریویو دوں گی کہ یہ کیسی تھی، یا آپ کو ٹک ٹاک شاپ سے چیزیں بائی کرنی چاہیے یا نہیں. تو یہاں سے یہ میں نے کچھ لپسٹکس آرڈر کی تھی، تو ان کو میں نے یہاں پر صرف ابھی اوپن کیا ہے. انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ سے بات کروں گی. آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ